अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जनाब हजरात, इस ऑडियो को आप एक बार ज़रूर सुने। दुनिया में पता नहीं किस किस तरह से धोखा देने वाले लोग हैं और आपको इस तरह से धोखा देने के लिए भी कॉल कर सकते हैं। वो आपसे आपका खाता नंबर मालूम करेंगे, बैंक का पासबुक का जो नंबर होता है वो मालूम करेंगे, या फिर एटीएम का जो नंबर है वो मालूम करेंगे, या फिर एटीएम के जो बाकी के जो पासवर्ड नंबर होते हैं वो मालूम करेंगे। ठीक है, कभी भी गलती से आप अपना नंबर इन शैतानों को नहीं बताना। और मैं इसका नंबर भी डालूंगा शैतान का, और वॉलपेपर पे मोबाइल बना हुआ है, उस मोबाइल पे उसका नंबर भी पड़ा हुआ है शैतान का। जिसने मुझे ये कॉल किया इस तरह से कि आपका खाता जो है और एटीएम जो है वो बंद होने वाला है, आप उसको चालू रखना चाहते हैं या बंद करना चाहते हैं। मैं समझ गया कि हाँ, ये कोई शैतान है, और क्योंकि बैंक की तरफ से कोई कॉल नहीं आता है। ठीक है, और मैं आपकी इसमें इसलिए मदद करना चाहता हूं कि हमारे बहुत सारे भाई ऐसे हैं कि शायद उनको मालूम ना हो, पता ना हो। तो कभी भी ऐसा ना कीजिएगा कि आप अपना खाता नंबर या आप अपने एटीएम का नंबर आप उसको शैतान को बताएं। ठीक है, आप कुछ भी इन शैतानों को, ऐसे लोगों को ना बताएं। ठीक है, कभी भी। और उन्हीं से मालूम करें कि बताइए मेरा खाता किस बैंक में है, या मेरा एटीएम जो है वो किस बैंक का है, या और भी जो आपको मालूम हो वो आप मालूम कर सकते हैं। या फिर उससे ये मालूम कर सकते हैं कि तुझे मालूम कैसे हुआ, कैसे पता चला कि मेरा खाता बंद होने वाला है। जब मैंने उससे पूछा कि मेरा जो एटीएम है वो किस बैंक का है, उसने बताया ही नहीं और कॉल काट के फरार हो गया। फिर बाद में मैंने उसको कॉल किया, मैंने कहा ये शैतान ऐसे शख्स को कॉल कर रहा है कि जो दिन भर में पता नहीं कितने देव के बंदरों को जो है जलीलो रुसवा करता है, और ये देव का बंदर या कौन है ये जो बहानाबाजी करके मुझे कॉल करके इस तरह चलाने की कोशिश कर रहा है। खैर, ये जो भी शैतान है ये शैतान ही है, क्योंकि ये धोखा देने आया है और इसने अपने आप को बैंक मैनेजर बताया है कि बैंक से बोल रहा हूं। मैंने कहा कौन सी बैंक से? तो इसके जो जवाब थे वो भी आप सुनेंगे, क्योंकि चोर के पैर नहीं होते, उखड़ जाता है एकदम से। खैर, आगे की गुफ्तगू जरा आप मुलाहिजा फरमाएं। ठीक है, अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह। हेलो। हेलो। जी हेलो। हाँ बोलिए। जी आप कौन? मैं बैंक से हूँ। बैंक? हाँ, आपका कॉल आया था। मैं बैंक से कॉल किए थे, मैनेजर साहब बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, मैनेजर साहब बोल रहे हैं, जी बोलिए। जी, आपका जो बैंक का अकाउंट है ना, अच्छा, अकाउंट आपको चलाना चाहते हैं कि बंद रखना चाहते हैं? चलाएंगे यार उसको, क्यों, क्या हुआ? तो आपकी मोबाइल पर जो एसएमएस किए थे, एसएमएस आपने देखे क्या 2 तारीख को? मतलब एसएमएस नहीं, मैंने नहीं देखा। जिसमें से लिखा गया अपना एटीएम और खाता को रिन्यूअल वेरीफाई दोबारा कराइए। तो अच्छा, आपने बिल्कुल नहीं करा रहे, इसके लिए एटीएम और खाता आपका बंद हो रहा है सर। उसको चलाना है कि बंद करना है? हाँ हाँ चलाना है उसको। तो एटीएम कार्ड है अभी आपका पास अवेलेबल मौजूद? एटीएम कार्ड? हम्म। हाँ हाँ, उसको 2 मिनट के लिए बाहर निकालिए। बाहर निकालो। हम्म। आप कौन सी ब्रांच से बोल रहे हैं? ये मेन ब्रांच है। कहाँ? मेन ब्रांच, मेन ब्रांच। हाँ, मेन ब्रांच कहाँ? ये न्यू मुंबई बांद्रा कॉम्प्लेक्स, काला नगर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मेरा जो एटीएम है वो कौन सी बैंक का है? ये कौन सा बैंक का है? जी, उठा लें पैसा, उठा लें। देखो, देखो, फर्नीचर ही क्या? नहीं, क्या है? हाँ हाँ, हेलो। बोलिए। एटीएम कार्ड निकालिए, जी क्या हुआ सर? उसको निकालिए ना सर। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ सर, मेरा जो एटीएम है वो कौन सी बैंक का है? ये कौन सा बैंक है अभी? हेलो।
कौन सा बैंक है? हाँ वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। स्टेट, बड़ौदा, सेंट्रल, कैनरा, पीएनबी। नहीं, मेरा एटीएम कौन सी बैंक का है? ये कौन सा बैंक है ये पूछ रहा हूँ। मैं वही तो आपसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, फोन रख। आप कहाँ से बोल रहे हैं? क्यों, आपको क्या लेना देना? हाँ? आपको क्या लेना देना, मैं कहाँ से हूँ? अच्छा, सुना जनाब हजरात आपने। जब मैंने इसको मालूम किया कि आप ये बताइए मेरा एटीएम कार्ड जो है वो किस कंपनी का है, किस ब्रांच का है, किस बैंक का है, तो आए बाएं शाएं करने लगा। वहाबियों देवबंदियों की तरह ये भी जमीन झांकने लगा। ठीक है, और कॉल काट के चला गया। समझे जनाब? और ये हो ना हो, इन्हीं शैतानों में से ये एक शैतान मुझे नजर आ रहा है। समझे जनाब? क्योंकि बड़े बड़े होशियार पड़े ना इन चीटरों में, इनमें भी चूना लगाने वाले बड़े बड़े शैतान पड़े हैं, बड़े बड़े शातिर पड़े हैं। तो ये शातिर जानता नहीं कि नूर हसन तेरे जैसे चिल्ले के पिल्लों को कितनों को जो है ये दिन भर में चलाता है। खैर, मेरे पास तो मेरे खाते में कुछ नहीं है, मगर जिनका होगा उनको तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। वो तो बर्बाद ही हो जाएंगे, क्योंकि मिनटों में खाता सफा कर देते हैं ऐसे लोग। तो मैंने सोचा कि नहीं, इस ऑडियो को अपने तमाम भाइयों को जो है सुनवा देना चाहिए, ताकि किसी और के साथ अगर इस तरह का कॉल आए तो वो ऐसे शैतानों को इसी तरह से बात करके जलील और रुसवा करें और उनसे पूछे कि तुझे कैसे मालूम हुआ कि मेरा पासबुक खाता नंबर मेरा बंद होने वाला है, और मेरा जो खाता है वो किस बैंक में है, मेरा एटीएम किस बैंक का है, मेरा खाता किस बैंक का है। उसके खुद ही जो है पंजे उखड़ जाएंगे, पैर उखड़ जाएंगे, और वो खुद ही थर्राने लगेगा और कॉल काट के फरार हो जाएगा। ये कुछ नहीं होते चिल्ले के पिल्ले, ये सिर्फ 2 नंबर के लोग होते हैं, ये सिर्फ बदमाश लोग होते हैं, हराम की कमाई करने वाले होते हैं। ठीक है जनाब? ये हिंदू मुसलमान सबका पैसा खा जाते हैं, पैसा बर्बाद कर देते हैं, पूरा खाता गायब कर देते हैं जितना बैलेंस होता है। ठीक है? आप हजरात कभी भी ऐसी कॉलों पर ना तो अपना नंबर बताएं, ना अपना एटीएम नंबर बताएं। ठीक है जनाब? पता नहीं ये कहां से चिल्ले के पिल्ले इस तरह का जो है दिमाग लेकर आते हैं, इस तरह का जहन लेकर आते हैं कि दूसरों का पैसा हजम कर जाते हैं। खैर, आप इन हजरात को कॉल भी जरूर करना और इनसे मालूम भी कर लेना। पहले प्यार मोहब्बत से बात करना कि जी भैया आप कहां से बोल रहे हैं। जब वो बता दे, पहले तो वो बताएगा भी नहीं, कहेगा तुमको काम क्या है। ठीक है? और जब आप पहचान लें, यही आप बता दे, ठीक है, फिर अपनी कार्रवाई जो भी आपको करना है, जो भी आपको बातचीत करनी है, जो भी कुछ कहना है, उसके बाद में आप उनसे कह सकते हैं, बोल सकते हैं। मगर ये जरूर पूछें कि जी आप कहां रहते हैं। ठीक है? नंबर है उस पर, मैं दोबारा से और आपको दिए देता हूं। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह। कॉल जरूर करें इन शैतानों को, इन शातिर लोगों को, ये जो लोगों को चूना लगाते हैं, ये जो लोगों के खाते गायब कर देते हैं, ऐसे लोगों को कॉल जरूर करें।